हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी लोगों का वंस अगेन फिर से आपके भीष्मा बैच में। और भीष्मा बैच में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 9 के चैप्टर हेरोन्स फार्मूला को क्या करने वाले, फोड़ने वाले। हेरोन्स फार्मूला को समझने के लिए सबसे पहली चीज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, समझते हैं। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो इस चैप्टर को बहुत ही इजी से आप क्या कर पाओगे, फोड़ पाओगे। तो ये एनसीईआरटी का एक चैप्टर है जिसमें हेरोन्स फार्मूला लिखा हुआ है। यही वो शख्स है जिसने हेरोन्स फार्मूला के बारे में क्या किया हुआ था, डेरिवेशन किया हुआ था। तो इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए, इनको एक बार प्रणाम करते हैं क्योंकि आज इन्हीं की वजह से ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, जो कि आप लोगों को बहुत क्या लगता है, खराब लगता है मैथ। और इतना गारंटी है कि आप लोगों को मैथ से हो जाएगा प्यार। वीडियो को पूरा टिल द एंड तक देखिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहली चीज डिस्कशन करें तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहली चीज आपको बता देता हूं, इसमें जर्नल टर्म कौन कौन से होंगे जिनकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज अगर हम लोग डिस्कशन करें तो इसमें एक वर्ड आएगा आपको। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज हम डील किससे करते हैं, तो हम यहां पे डील करते हैं ट्रायंगल से। एक ट्रायंगल होगा, अब ट्रायंगल की क्या होगी, साइड्स गिवन होगी। ठीक है, ट्रायंगल की क्या गिवन होगी, साइड्स गिवन होगी। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मेजरमेंट होगा इस ट्रायंगल का। ठीक है, अब इसकी लेंथ हो गई, इस साइड की लेंथ हो गई, यहां पर भी लेंथ गिवन होगा। और लेंथ गिवन होगा तो उसी की हेल्प से हमें इस पूरे ट्रायंगल का क्या फाइंड आउट करना होता है, एरिया फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहली चीज अगर मान लो, सपोज करो आपके पास ट्रायंगल में जानते हो कितनी साइड्स होती है, 3 क्या होती है, साइड्स होती हैं। ठीक है, और इसके 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 ही क्या होते हैं, एंगल होते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर सपोज करो इसकी साइड्स ए है, बी है और क्या है, सी है। तो अगर मुझे इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो बच्चा लोग, पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो। तो पेरीमीटर मींस आप लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ था, इसके प्रीवियस क्लासेस में भी फाइंड आउट किया हुआ था। पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर मींस होता है, क्या होता है बच्चा लोग, आप सभी लोग जानते हो, सम ऑफ क्या होता है, ऑल साइड्स होता है। ठीक है बच्चा लोग, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसके साइड्स में आप देखो मेजरमेंट कितना है, तो इसकी मेजरमेंट ए है तो ए हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्लस क्या हो गया, सी हो गया। जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, 2s से। सो 2s इज इक्वल टू आप लोगों को क्या मिल जाएगा, 2s इज इक्वल टू मिलेगा a प्लस बी प्लस क्या मिलेगा, c मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल है। ठीक है, एक आपके पास क्या है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है कि स्कूल अहेड। ठीक है, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और वो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है विद द साइड ऑफ ए। अब जानते हो यहां पे बोला है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस एग्जैक्ट में क्या होता है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होती है जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, मींस ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब इसकी साइड्स भी गिवन है, तो साइड्स क्या गिवन है, एग्जैक्ट में बच्चा ट्रायंगल लो, ट्रायंगल की साइड्स क्या गिवन है, ए गिवन है, तो ए हो गया, ये पार्ट आपका क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड विद द हेल्प ऑफ यूजिंग क्या, हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला यूज करके इस ट्रायंगल की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एरिया फाइंड आउट करनी है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, आपके क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, इफ इट्स पेरीमीटर इज क्या 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द क्या, सिग्नल बोर्ड। आपको बताना है कि सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज, इसको सॉल्व करने के लिए आपको साइड्स गिवन है। ठीक है बच्चा लोग, तो यहां पे देखो आपको क्या करना है, s। ठीक है, s इज इक्वल टू, ठीक है, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस क्या हो गया, a प्लस a अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, अब a ऐड करोगे तो क्या हो गया, 3a अपॉन कितना आ गया, 2 आ गया। इट मींस सेमी पेरीमीटर इसका आ गया कितना, 3a बाई क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग यूज करेंगे क्या, हेरोन्स फार्मूला। तो हेरोन्स फार्मूला को यूज करना बड़ा सिंपल सा है। तो हेरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग, हेरोन्स फार्मूला मैं सबसे पहले लिख देता हूं, हेरोन्स फार्मूला एग्जैक्ट में है क्या। तो हेरोन्स फार्मूला को फाइंड आउट किसके लिए करते हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे s माइनस क्या होगा, a होगा, फिर s माइनस क्या होगा, b होगा, और ये पार्ट हो गया s माइनस क्या हो गया, c हो गया। ठीक है बच्चे लोग, अब देखो s की वैल्यू पुट कर लो, तो s की वैल्यू कितनी आई है, 3a बाई 2 आया है, तो ये पार्ट हो गया 3a बाई 2 हो गया। फिर ब्रैकेट में 3a बाई 2 माइनस साइड, फर्स्ट साइड कितनी है, a है, तो a हो गया।
आफ्टर दैट सेकंड भी कंडीशन में ये हो जाएगा 3a/2 माइनस क्या हुआ a, और नेक्स्ट भी हो गया 3a/2 माइनस क्या हो गया a हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये पार्ट आएगा a/2। देखो यहां पे अगर हम लोग डिस्कशन करें तो ये हो गया 3a/2 इंटू अगर डिस्कशन करें तो a/2, और ये भी हो गया a/2, और ये पार्ट भी हो गया कितना क्या हो गया 2 हो गया। अब देखो बच्चे लोग इधर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे पेयर बन रहा है, किसका पेयर बन रहा है, तो एग्जैक्ट में जो पेयर बन रहा है वो किसका बन रहा है, a/2 का पेयर बन रहा है। ये भी a/2 का पेयर बन गया और ये भी a/2 का पेयर बन गया। तो हम लोग फाइनली क्या कॉमन हो जाएगा, रूट से a/2 इंटू a/2। अब रूट में बचेगा क्या, तो रूट में आपका एग्जैक्ट में बचेगा कितना, अंडर रूट क्या 3। सो a में a का मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा a², और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और ये पार्ट हो गया अंडर रूट कितना 3। सो फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा अंडर रूट 3a² बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहां पे आपको आगे क्वेश्चन में ये भी गिवन था, इफ इट्स पेरीमीटर इज क्या 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसका पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर अगर गिवन है तो आप इससे एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। यहां तक तो आपको कंफर्म हो गया होगा। चलो अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर हम लोग पेरीमीटर के बारे में डिस्कशन करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, मैंने बताया है सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर अगर डिस्कशन करें तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3a, ठीक है बच्चा लोग। 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू आपको मिलेगा कितना 180 सेंटीमीटर। a इज इक्वल टू फाइंड आउट कर लो, तो a इज इक्वल टू अगर आप लोग फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा 180 अपॉन क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको कैंसल आउट करोगे सो कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। कंफर्म है बच्चे लोग, a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर आ गया। अब a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी अब बता लो। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए अब यूज कर लेंगे डायरेक्टली अंडर रूट 3/4a²। अच्छा मैंने ये यूज कैसे किया, क्योंकि अभी मैंने सॉल्व किया था कि एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 3a² बाई किसके 4 के इक्वल होता है। सो अब a की वैल्यू पुट कर लेना है, a की वैल्यू कितनी आई है 60, उसको पुट कर लेना है। तो अंडर रूट 3 बाई कितना हो गया 4 इंटू क्या हो जाएगा 60 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपल सा सॉल्व करना है। देखो बच्चा लोग कैसे सॉल्व करना है, अंडर रूट 3/4 हो जाएगा इंटू 60 इंटू कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। अब इसको 4 से कैंसल आउट कर दो तो कितने टाइम्स आएगा 15 टाइम्स आएगा। 15 का 60 में मल्टीप्लाई कर लोगे कितना हो जाएगा बच्चा लोग 900 हो जाएगा। सो फाइनल आपका आंसर आ गया कितना 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। समझ में आ गया। कोई अगर डाउट हो रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। चलो अब जंप करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को रीड करिए और वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने की क्या कीजिए कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता है तो देखो उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो सबसे पहली चीज आपको ये आना चाहिए कैसे आप क्वेश्चन रीड करते हो। क्वेश्चन को अगर आपने रीड कर लिया तो आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो क्या क्वेश्चन है, द ट्रायंगुलर साइड ऑफ वॉल्स, ठीक है। एक आपके पास क्या है ट्रायंगुलर साइड ऑफ क्या है वॉल्स है फ्लाईओवर का, ठीक है, हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। उसको यूज करते हैं किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या है कि प्रचार के लिए हम उसको यूज करना चाहते हैं। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, फिगर भी आपके सामने है 122 मीटर। सेकेंड साइड कितनी है 22 मीटर है और थर्ड साइड कितनी है 120 मीटर, ठीक है बच्चा लोग। तो सबसे पहली चीज ये करना है आपको कि लिखना है, क्या लिखना है, a इज इक्वल टू लिख लो। फर्स्ट साइड कितनी गिवन थी 122 मीटर गिवन थी, तो a इज इक्वल टू 122 मीटर हो जाएगा। सेकेंड साइड क्या गिवन थी 22 मीटर गिवन थी, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो गया आपके पास 22 मीटर। और c इज इक्वल टू डिस्कशन करें तो c इज इक्वल टू आपको गिवन था कितना 120 क्या मीटर। अब नेक्स्ट अगर हम लोग सबसे पहली चीज आपको फिगर दिखाई दे रहा है, आफ्टर दैट क्वेश्चन रीड करते हो, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मीन्स एक ईयर के लिए 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 5000 रुपीज है। और जो कंपनी है वो वॉल को हायर करना चाहती है कितने मंथ के लिए 3 मंथ्स के लिए, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा यही हमको क्या करना है बताना है। तो चलो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो a इज इक्वल टू गिवन था 122, b इज इक्वल टू 22 मीटर और c इज इक्वल टू क्या है 120 मीटर है। सो सबसे पहली चीज हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या 2।
ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 122 प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 22 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 120 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है बच्चा लोग, अब इसको ऐड करते हो तो ये पार्ट ऐड करने पर आ जाएगा कितना 264 अपॉन क्या आ गया 2 आ गया। 264 अपॉन 2 को सॉल्व कर लो, 264 अपॉन 2 को सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 132 मीटर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट आपको करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। तो हीरोन्स फॉर्मूला एग्जैक्ट में है क्या एस माइनस क्या ए, एस माइनस क्या बी और एस माइनस कितना हो गया सी हो गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब s की वैल्यू पुट करनी है, तो s की वैल्यू एग्जैक्ट में कितना है 132, तो पुट कर लेना है। तो ये वैल्यू पुट करते हैं 100 कितना हो गया 32, फिर 132 माइनस a की वैल्यू कितनी है 122 है, सो पुट कर लेना 122। b की वैल्यू कितना है तो वो भी पुट कर लेना 132 माइनस कितना 22, और फिर ये वैल्यू हो गया 132 माइनस 100 कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है बच्चे लोग, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक, चलो ठीक है, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर आफ्टर दैट क्या करना है, इसको एज इट इज लिखना है, 132 को एज इट इज लिखना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 100 कितना हो गया 10 हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कशन करें तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो गया 12 हो गया। अब देखो सबसे इसका इजी मेथड ये होता है कि इसको भी क्या कर लो स्प्लिट कर लो। कैसे स्प्लिट करना है वो समझो जरा सा। इधर यहाँ पे 132 था तो 132 को 11 इंटू क्या लिख लो 12 लिख लो। 11 और 12 का मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 132 इंटू 10 को एज इट इज लिखो, और 110 को भी स्प्लिट करके क्या लिख लो 10 इंटू क्या लिख लो 11 लिख लो। ठीक है, 10 इंटू 11 हो गया, और ये पार्ट कितना हो गया इंटू 12, ये वाला 12 एज इट इज लिख लिया। अब देखो पेयर बन रहा है, किसका पेयर बन गया 10 का पेयर बन गया, 12 का भी पेयर बन रहा है, और 11 का भी पेयर आपके पास क्या कर रहा है बन रहा है। तो बाहर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट से 11 12 और क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, 11 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे सो कितना हो गया 132 इंटू कितना हो गया 10, और इसका फाइनली मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1320 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो इतना एरिया आया, मतलब जो आपके पास ट्रायंगुलर शेप का क्या है आपके पास फ्लाईओवर था उसका एरिया आ गया कितना 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस्ट अगर हम लोग क्या करें डिस्कशन करें तो कॉस्ट कितना है, तो इसके आपको कंफर्म हो गया होगा। चलो अब कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो क्या है आपको गिवन था, ये गिवन था कि 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो यहां पर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ क्या पेंटिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर क्या है बच्चा लोग, तो ये 1 ईयर के लिए कॉस्ट जो है वो कितना है 5000 क्या है रुपये है। ठीक है, तो अगर मेरे पास अगर मैं डिस्कशन करूं तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, कॉस्ट ऑफ क्या पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर फॉर क्या 12 मंथ, फॉर 12 मंथ्स, तो कितना होगा उतना ही होगा एग्जैक्ट में, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो इसके लिए भी कॉस्ट कितना देना पड़ेगा 5000 क्या देना पड़ेगा रुपीस देना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्या पेंटिंग। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ के लिए निकाल लो, फॉर 1 मंथ के लिए निकाल लो बच्चा लो। तो 1 मंथ के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा एग्जैक्ट में आपके पास क्या हो जाएगा 5000 अपॉन कितना हो जाएगा 5000 अपॉन कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, अब बट मुझे 12 आपके 1 मंथ के लिए नहीं, मुझे कितने मंथ के लिए हायर करने हैं 3 मंथ्स के लिए हायर करने हैं। तो यहां पे अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो कॉस्ट ऑफ ठीक है पेंटिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्या पेंटिंग कितना मीटर स्क्वायर पूरा एरिया था, तो 1320, तो 1320 मीटर स्क्वायर फॉर कितने मंथ्स के लिए 3 मंथ्स के लिए, फॉर 3 मंथ्स। तो फॉर 3 मंथ्स के लिए फाइंड आउट कर लो तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर 3 मंथ्स के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट में कितना हो जाएगा 1300 कितना हो गया 20 इंटू कितना हो जाएगा 5000 हो गया। ठीक है, अपॉन कितना हो गया 12 हो गया।
नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कशन करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 110 हो गया, ठीक है 110। 5000 का 3 में मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो गया 15000 हो गया, ठीक है 15000 हो गया। आफ्टर दैट 15000 हुआ, इसमें कितने टाइम्स जीरो है 3 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, तो 4 टाइम्स जीरो राइट डाउन कर लो 1 2 3 4, ठीक है। और 11 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे सो कितना हो जाएगा 165 हो गया, ठीक है। सो इतना रुपए आपका क्या आने वाला है, कॉस्ट आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर डाउट हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हुई, और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, छू मंतर हो जाएगा, ठीक है, एकदम गायब हो जाएगा। इसमें इतना इजी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि आप इसको इजी तरीके से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। चलिए अब डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 3 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, उसको वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है और खुद से अटेम्प्ट करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ साइड, ठीक है, स्लाइड इन अ पार्क। एक क्या है, पार्क में क्या है, स्लाइड है, ठीक है, पार्क में क्या है, स्लाइड है। वन साइड ऑफ इट्स कंपनी, और जो साइड की क्या मतलब जो स्लाइड की क्या है कंपनी है, हायर्ड करना चाहती है उस वॉल को फॉर 3 मंथ्स के लिए, ठीक है 3 मंथ्स के लिए वो हायर करना चाहती है। वॉल हैज बीन पेंटेड, और उसको क्या करेगी, वॉल को पेंट करेगी, ठीक है, इन सम कलर, और सम कलर से उसको पेंट करेगी विथ अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। आपको फिगर भी दिख रहा है, इस तरीके का है। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15, 11 एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कलर, ठीक है। आपको फिगर दिख रहा है, फिगर दिख रहा है। अच्छा, इसमें आप ये मुझे बताओ फर्स्ट साइड क्या है। फर्स्ट साइड आपको कंफर्म हुआ है 15 मीटर है, तो फर्स्ट साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 मीटर, कंफर्म है। तो चलो मैं लिख लेता हूं, ए इज इक्वल टू कितना हो गया 15 क्या मीटर, ठीक है, मैंने लिख लिया बच्चा लोग, आपने बोला ए इज इक्वल टू कितना 15 मीटर। सेकेंड साइड ऑफ द वॉल कितना है 11 मीटर, वेरी गुड बच्चा। बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 क्या हो गया मीटर, और C इज इक्वल टू डिस्कशन करें तो कितना हो गया 6 मीटर। कोई प्रॉब्लम है, A इज इक्वल टू 15 मीटर, B इज इक्वल टू 11 मीटर, C इज इक्वल टू क्या 6 मीटर, ये कंफर्म। चलो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करना है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस B प्लस C अपॉन क्या होता है 2 होता है, ठीक है। ए की वैल्यू बोलो बच्चा लोग, तो ए की वैल्यू कितनी थी 15 थी, प्लस बी की वैल्यू कितना है 11 है, और सी की वैल्यू कितना है 6 है, अपॉन कितना हो गया 2, ठीक है। तो अब इसको अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 32 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया, 32 अपॉन 2 को कैंसल आउट कर लो, कितना आ गया 16 आ गया। तो फाइनल ये कितना आ गया 16 मीटर, मींस सेमी पेरीमीटर आपको फाइंड आउट हो गया कितना 16 मीटर। अब यूज क्या करना है, तो आपको यूज करना है हीरोन्स फॉर्मूला, और हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके अब फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या फाइंड आउट कर सकते हो, हाँ अगर फाइंड आउट कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो मेरे साथ। चलो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे रूट एस हुआ, फिर एस माइनस क्या हुआ ए हुआ, आफ्टर दैट एस माइनस बी हुआ, फिर एस माइनस क्या हुआ सी हुआ। S की वैल्यू कितनी आई बोलो बच्चा लोग 16 आई है, चलो 16 पुट कर लेते हैं, तो 16 हो गया। फिर कितना हो जाएगा 16 माइनस ए, ए की वैल्यू कितनी थी 15 थी, तो 15 हो गया। और फिर कितना हो जाएगा 16 माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी थी 11 थी, तो 16 माइनस 11, आफ्टर दैट 16 माइनस कितना सी, सी की वैल्यू कितनी थी 6 थी, पुट कर लिया, ठीक है। चलो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना कि नहीं कर सकते हो। चलो 16 को एज इट इज लिखना है, 16 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर लो 1 हो गया, 16 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो गया 5 हो गया, और 16 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना, कंफर्म है 10 ही आएगा ना। चलो अब क्या करना है 16 का फैक्टर कर लो, 16 को क्या कर सकते हो 4 इंटू 4 लिख सकते हो, ठीक है, इंटू 1 हो गया 1, इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 10 को भी क्या लिख सकते हो 5 इंटू क्या 2 लिख सकते हो, ठीक है। पेयर किसका बना 4 का बन गया, 5 का बन गया, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो ये आपका फाइनली क्या हो गया 4 इंटू 5, और रूट में क्या बचेगा 2 बचेगा।
4 5 जा कितना हो जाएगा 20 और अंडर रूट क्या हो गया 2। यूनिट इसकी क्या थी मीटर थी, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। इतना आपका क्या है एरिया है उसका पार्क के स्लाइड का, जिसको हमें क्या करना है कलर करना है। आई होप कंफर्म हुआ है। चलो मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है, बस उसके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लो। अगर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया क्वेश्चन फोड़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन एग्जैक्ट में क्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन सबसे पहले आपको काम करना है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आपको कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल मींस एरिया फाइंड आउट करना है किसका, ट्रायंगल का। ठीक है, ओके। टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अरे कैसे होगा 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, टू साइड्स गिवन है। तो ये मुझे बताओ फर्स्ट साइड क्या हो गया 18 सेंटीमीटर। फर्स्ट साइड को किससे राइट डाउन करोगे, ए से। ए इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, b इज इक्वल टू क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चा लोग, आफ्टर दैट कहता है एंड द पेरीमीटर इज क्या 42। तो पेरीमीटर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं 2s से। 2s इज इक्वल टू कितना हो गया 42। तो आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताना है। तो देखो बच्चा लोग आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपने अभी क्या देखा, अच्छा थर्ड साइड्स गिवन नहीं है तो थर्ड साइड्स को एज्यूम कर लेते हैं, वो क्या है सी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगर आपने ये पढ़ा था तो s इज इक्वल टू क्या होता है, s इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या होता है 2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस क्या हुआ c हुआ। 2s की वैल्यू गिवन है, 2s की वैल्यू कितनी है 42, तो 42 पुट कर लो। a की वैल्यू गिवन है कितनी 18, तो 18 हो गया। प्लस b की वैल्यू कितना गिवन है 10 गिवन है, तो 10 पुट कर लो। प्लस कितना हो गया c हो गया। ओके 42 इज इक्वल टू 18 प्लस 10 क्या हो जाएगा 28, 28 प्लस c हुआ, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 माइनस क्या हुआ 28 हुआ, c इज इक्वल टू डिस्कशन करें तो कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, c इज इक्वल टू 14 आ गया। आफ्टर दैट क्या करना है, आफ्टर दैट जब c इज इक्वल टू आ गया तो आपको अपने फाइंड आउट करना है क्या, एरिया ऑफ क्या ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी किसकी, टू s माइनस a, आफ्टर दैट s माइनस क्या हुआ b हुआ, फिर नेक्स्ट हुआ s माइनस क्या हुआ c। बट आपको s कंफर्म नहीं है, तो देखो यहाँ पे 2s इज इक्वल टू क्या गिवन है 42 गिवन है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 अपॉन 2 हो गया। इसको कैंसल आउट करोगे कितना आ गया 21, s की वैल्यू आ गई 21, तो पुट कर लो। अब ये पार्ट हो गया कितना 21, फिर 21 माइनस a की वैल्यू कितनी है 18, पुट कर लिया 18, और फिर कितना हो गया 21 माइनस b की वैल्यू कितनी थी 10 थी, 10 पुट कर लिया, और फिर हो जाएगा 21 माइनस c की वैल्यू कितनी आ गई थी 14, तो 14 पुट कर लिया। ठीक है, चलो 21 को एज इट इज रहने दो, 21 कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 21 माइनस 18 लिखा हुआ है, सो कितना हो गया 3 हो गया। 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा बच्चा लोग, बोलो 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा 11 हो गया, और 21 माइनस 14 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, चलो अब ये जो 21 है 21 को क्या राइट डाउन कर सकते हो, तो 21 को राइट डाउन कर लो 7 इंटू कितना 3, फिर ये पार्ट हो गया 3 इंटू कितना 11, और ये हो गया 7। ठीक है, चलो 7 का क्या बन गया पेयर बन गया। ठीक है, 7 को बाहर कर लो, 3 का भी पेयर बन गया, 3 को भी बाहर कर लो। 11 का पेयर नहीं बन रहा है, रूट में रख दो, चलो रख दिया। 7 3 का कितना हो गया 21, रूट कितना हो गया 11, यूनिट क्या है सीएम, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट था नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर जंप करने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करना है और फिर इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, फोड़ना है। क्वेश्चन को फोड़ने से पहले आपको सबसे पहली चीज क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कह रहा है एग्जैक्ट में। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। चलो फोड़ते हैं। तो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज क्या 540। फाइंड इट्स एरिया। ओके, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया बार बार तो अभी एरिया ही फाइंड आउट कर रहे हैं ना। हाँ एरिया, ठीक है। रेशियो में गिवन है साइड्स, तो साइड्स रेशियो में गिवन है तो फर्स्ट साइड a इज इक्वल टू एज्यूम कर लो क्या है 12x है। ठीक है,
और b इज इक्वल टू किस रेशियो में गिवन था, जिस रेशियो में गिवन है 12 इज टू क्या 17 इज टू क्या 25 के रेशियो में गिवन था। ठीक है, तो फर्स्ट इसीलिए फर्स्ट साइड क्या हो गई 12x और सेकंड साइड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 17x हो जाएगा और थर्ड साइड के बारे में डिस्कशन करें तो क्या हो जाएगा 25 क्या हो गया x हो गया। ठीक है, ये मेरी तीन साइड्स हो गई और पेरीमीटर गिवन था तो पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं 2s इज इक्वल टू कितना हो गया 500 क्या 40। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको एक चीज, क्या बताया था आप लोगों को लिखना है 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस क्या लिखना है c। ओके, 2s की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 540, a की वैल्यू कितनी गिवन है 12x गिवन है, b की वैल्यू कितनी गिवन है 17x गिवन है और c की वैल्यू कितनी गिवन है 25x गिवन है। इसको ऐड कर लो 27, अच्छा ये हो जाएगा कितना 25 और 12 कितना हो गया। ठीक है, 37 में 17 ऐड कर लोगे कितना हो जाएगा 54। सो ये पार्ट हो गया 54x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 540। x इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे तो 540 अपॉन क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 से डिवाइड कर लेंगे कितना आ गया 10। सो x इज इक्वल टू डिस्कशन करें तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया। फर्स्ट साइड फाइंड आउट कर लेते हैं तो फर्स्ट साइड क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 12x था तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 12 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे 120। सेकंड साइड क्या थी, सेकंड साइड थी 17x था तो 17x की वैल्यू पुट कर लो, 17 इंटू कितना हो गया 10 हो गया और ये पार्ट हो गया 170। नेक्स्ट आपका c इज इक्वल टू 25x था। ठीक है, तो 25 इंटू कितना हो गया 10 हो गया और ये वैल्यू हो जाएगी 200 कितना 50। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना था आपको, फाइंड आउट करना है क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको एस भी फाइंड आउट करना होगा। तो एस इज इक्वल टू अगर फाइंड आउट करना है तो ये कर लेना है 540 अपॉन कितना 2। 540 अपॉन 2 को कैंसल आउट कर दोगे तो कितना आ गया 200 कितना 70। ठीक है, 200 कितना आ गया 70 और 270 जो है वो आपका क्या है सेमी पेरीमीटर। चलो फॉर्मूला यूज कर लोगे डायरेक्टली, अब मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ क्या ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल 270 लिखो क्योंकि s होता है तो 270, फिर क्या हो गया 270 माइनस a की वैल्यू कितना है 120 तो ये 120 हुआ, फिर कितना हो जाएगा 270 माइनस b की वैल्यू कितनी है 170 और फिर नेक्स्ट हो जाएगा 270 माइनस c की वैल्यू कितनी है 200 क्या 50। ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया। चलो एज इट इज अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 200 क्या 70 इंटू इसको सॉल्व करोगे तो 150 हुआ, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 100 आ गया और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है बच्चा लोग, चलो अब क्या करना है, ये जो 150 या फिर ये पार्ट जो है इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो इसको क्या राइट डाउन करते हैं 90 इंटू क्या 3 और इसको राइट डाउन करते हैं 3 इंटू क्या 50। ठीक है, और 100 को 10 इंटू क्या लिख लेते हैं 10 लिख लेते हैं और ये जो 20 था इसको भी राइट डाउन कर लेते हैं 2 इंटू कितना 10। ठीक है,